महाप्रभु की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते स्वगोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। गंगरति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुनितारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। तो आज से हम प्रयास करेंगे रोज कुछ कुछ कृष्ण कथा करने के लिए। जन्माष्टमी आ गया है। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद पहला अध्याय पहला नंबर श्लोक। श्रीराजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता स्वमसूर्ययोः राज्ञं चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंसनः। अवतीर्य यदुर्वंशे भगवान् भूतभावनः कृतवान्यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरा। निवृत्ततर्षेरुपगीयमाना भवो सता श्रोत्रमनोभिरामा।
कौत्तम श्लोक गुणानुवाद पुमान् विरजेत विना पशुघ्ना। तो जिज्ञासा चल रहा है, ब्रह्म जिज्ञासा। राजा परीक्षित कहते हैं, हे प्रभु, हे प्रभु, प्रभु मतलब कौन? कौन? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, हे प्रभु, आपने चंद्रदेव तथा सूर्यदेव दोनों के वंशों का, उनके राजाओं के महान तथा अद्भुत चरित्रों सहित विशद वर्णन किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप परम पवित्र तथा धर्मशील यदुवंशियों का भी वर्णन कर चुके हैं। अब हो सके तो कृपा करके उन भगवान विष्णु या कृष्ण के अद्भुत महिमामय कार्यकलापों का तो वर्णन करें, जो यदुवंश में अपने अंश बलदेव के साथ प्रकट हुए हैं। परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, जो विराट जगत के कारण है, यदुवंश में प्रकट हुए हैं। आप कृपा करके मुझे उनके यशस्वी कार्यकलापों तथा उनके चरित्र का आदि से लेकर अंत तक वर्णन करें। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ये जो चौथा नंबर श्लोक है। भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है, अर्थात यह आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता है। ऐसे वर्णन का आनंद उन लोगों को मिलता है जो इस जगत के मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते हैं। भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे बद्ध जीवों के लिए उपयुक्त औषधि है। अतएव कसाई, पशुघाती या अपने को ही मारने वाले के अतिरिक्त भगवान के महिमा को सुनना कौन नहीं चाहेगा। ऐसे कहते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी पहले तो माता के गर्भ में थे, 16 साल तक माता के गर्भ में रहे। कितना? 16 साल तक। कारण क्या था? कह रहे थे कि मैं बाहर आऊंगा तो माया पकड़ लेगी। तो उसके बाद फिर जब जो व्यासदेव जी भगवान जी को प्रार्थना करते हैं, तो भगवान जाके जो है उनको एश्योरेंस देते हैं, तुम आओ, तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी। और जन्म हुए और जन्म होके दौड़ने लगे। व्यासदेव कह रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। बोले तुम क्या जो है, तुम भी तो माया में हो। है कि नहीं? तुम भी गृहस्थ हो, तुम भी माया में हो। दौड़ के चले गए। और अब व्यासदेव जी पीछे पीछे कुछ दूर तक दौड़ के गए पकड़ने के लिए, तो फिर नहीं मिले, चले गए सुखदेव गोस्वामी। तो व्यासदेव जी क्या किए, जंगल में चले गए। और जंगल में कहाँ ढूंढेंगे? आजकल का जंगल तो है नहीं, पूरा एकदम खाली खाली, है कि नहीं? घना जंगल था। तो व्यासदेव जी क्या किए, जो लकड़ी काटने के लिए जाते हैं ना जंगल में, तो उनको 2 श्लोक जो है सिखा दिए। और 2 श्लोक में ये एक श्लोक था, जो निवृत्ति तरसे रूपगीयमानात्, ये एक श्लोक था। और दूसरा श्लोक था अहोवक्यम स्तनकालकूटम। तो ये 2 श्लोक जो है उनको सिखा दिए, जो लकड़ी काटने वाले जाते हैं। बोले तुम जहाँ पे भी जाओ, लकड़ी काटते काटते ये 2 श्लोक को जो है बोलते रहो। तो जाते थे, बोलते थे, तो करते करते सुखदेव गोस्वामी का भेंट हो गया। मतलब सुखदेव गोस्वामी सुने, जब ये 2 श्लोक को सुने, तो सुखदेव गोस्वामी कहे कि आगे सुनाओ, आगे सुनाओ। तो लकड़ी काटने वाले बोले हमें यही 2 ही श्लोक सिखाया गया है।
कौन सिखाया है, कौन सिखाया है? नहीं, तुम्हारे पिताजी ही सिखाए हैं, व्यासदेव जी। आगे सुनना है तो उनके पास जाओ, है ना। तो फिर सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव जी के पास फिर जाते हैं, जाके फिर भागवतम सुनते हैं, भगवान जी के लीलाओं को सुनते हैं। तो इसलिए ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे प्रभुपाद जी जो 7वें स्कंद के जो प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, उसी में तात्पर्य में लिखते हैं कि 16 माला का जप के बाद 2 श्लोकों को हमें उच्चारण करना चाहिए। उसमें ये एक श्लोक है, दूसरा श्लोक है निखिल श्रुति मौली रत्नमाला द्युति निराजित पाद पंकजांतम अयमुक्त कूलेर उपास्यमानम अयमुक्त कूलेर उपास्यमानम, क्या अभी भूल रहा हूँ मैं। निखिल श्रुति मौली रत्नमाला द्युति निराजित पाद पंकजांतम अयमुक्त कूले उपास्यमानम, लास्ट वाला भूल रहा हूँ। तो ये 2 श्लोक को जो है उच्चारण करना चाहिए। तो क्या हुआ कि तो अब इंक्वायरी चल रहा है। सुखदेव गोस्वामी जब देखे कि परीक्षित महाराज जब देखे कि सुखदेव गोस्वामी सारे लीलाओं को तो वर्णन किए, विशद रूप से वर्णन किए, लेकिन जो भगवान कृष्ण का जो लीला है वो बस एक ही अध्याय में करके चले गए, 9वें अध्याय का आखिर अध्याय। और परीक्षा करते हैं, गुरु जो है ना, परीक्षा करते हैं शिष्य का कितना, है ना, कितना उसका इच्छा है, लौल्यम, कितना ग्रीड है। तो परीक्षित महाराज कहे ये तो बड़ा अन्याय हो गया मेरे साथ, 3-4 दिन हो गया मैं बिना खाए बिना पिए बिना सोए इंतज़ार कर रहा हूँ जो लीला सुनने के लिए भगवान कृष्ण का, और उसको जो है आपने क्या किया, एक अध्याय में कंप्लीट कर दिए, है ना। फिर सुखदेव गोस्वामी शुरू करते हैं। और इसमें आप देखेंगे ये जो 90 अध्याय में कहीं पे भी सुखदेव गोस्वामी किसी का रेफरेंस नहीं ले रहे हैं। दूसरे में कहीं पे कह रहे हैं कि विदुरवाच, मैत्रेय उवाच, है ना, मतलब अलग अलग लोगों का, नारद उवाच। लेकिन इस जो 10वां स्कंद में सुखदेव गोस्वामी किसी का रेफरेंस नहीं ले रहे हैं, खुद, है ना, सारे लीलाओं को वर्णन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जो है इंक्वायरी चल रहा है, और इसी प्रकार इंक्वायरी और एक जगह में चल रहा है। कहाँ पे? कहाँ चल रहा है? एक समय की बात है, गर्ग जी नैमिषारण्य में पहुंचे। कहाँ पहुंचे? नैमिषारण्य में। तो एक समय की बात है, ज्ञान शिरोमणि परम तेजस्वी मुनिवर गर्ग जी आप सब जानते हैं ना, जिन्होंने भगवान जी का नामकरण किए थे। जो योग शास्त्र के सूर्य है, शौनक जी से मिलने के लिए नैमिषारण्य में आए। उन्हें आया देख मुनियों सहित शौनक जी सहसा उठकर खड़े हो गए और उनने पाद्य आदि उपचारों से विधिवत उनकी पूजा की, गर्ग जी की। शौनक जी ने कहा, साधु पुरुषों का सब विचरण धन्य है, क्योंकि वो गृहस्थ जनों को शांति प्रदान करने का हेतु कहा गया है। मनुष्य के भीतरी
अंधकार का नाश महात्मा ही करते हैं, न कि सूर्य। अंदर जो अंधकार है उनको कौन कौन साफ करते हैं? साधु, हैं? सूर्यदेव नहीं। भगवान, मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि भगवान के अवतार कितने प्रकार के हैं। आप कृपा करके इसका निवारण कीजिए। क्या पूछे? क्या प्रश्न है? क्या प्रश्न क्या है? इधर उधर से मन भटक रहा है। अवतार कितने प्रकार के हैं? है कि नहीं? श्री गर्ग जी कहते हैं, ब्राह्मण, भगवान के गुणानुवाद से संबंध रखने वाला आपका यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। यह कहने, सुनने और पूछने वाले तीनों के कल्याण का विस्तार करने वाला है। इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास का कथन किया जाता है, जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। पहले की बात है, मिथिलापुरी में बहुलासु नामक विख्यात एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। कहाँ पे? मिथिला। मिथिला किस लिए प्रसिद्ध है? सीता माता का जन्म स्थान है। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, शांति चित्त एवं अहंकार से रहित थे। एक दिन मुनिवर नारद जी आकाश मार्ग से उतरकर उनके वहां पधारे। उन्हें उपस्थित देखकर राजा ने आसन पर बिठाया और भली भांति उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार पूछा। पहले कौन किसको पूछे थे? सौनक आदि पूछे गर्ग जी को, हैं? अब गर्ग जी जो है वो कह रहे हैं कि ठीक है, मैं इसका एक रेफरेंस देता हूँ, है ना। फिर गर्ग जी जो है कह रहे हैं कि इसी प्रकार हुआ कि मिथिला में एक राजा थे और वहां पे नारद मुनि आए, है ना। मतलब गर्ग जी जो है सीधा ना बोल के वो क्या कर रहे हैं? रेफरेंस दे रहे हैं ना, एज इट इज। जैसे पहले चर्चा हुआ है उसको एज इट इज बोला जा रहा है ना। श्री जनक जी बोले, जनक क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? हाँ, मिथिला के जितने भी राजा होते हैं उनको क्या बोला जाता है? जनक बोला जाता है। जनक जी बोले, महामते, जो भगवान अनादि प्रकृति से परे और सबके अंतर्यामी ही नहीं आत्मा है, वे शरीर कैसे धारण करते हैं? व्यापक है, वो शरीर से परिच्छिन्न कैसे हो सकता है? यह मुझे बताने की कृपा करें। तो शरीर कैसे धारण करते हैं भगवान? जय श्री जगन्नाथ बोले सुभद्रा महारानी की जय, राधा मदन मोहन की जय, गौर निताय की जय। शरीर कैसे धारण करते हैं? तो नारद जी ने कहा, गौ, साधु, देवता, ब्राह्मण और वेदों की रक्षा के लिए साक्षात भगवान श्री हरि अपनी लीला से शरीर धारण करते हैं। अपनी अचिंत्य लीला शक्ति से ही वे देहधारी होकर भी व्यापक बने रहते हैं। उनका वह शरीर प्राकृत नहीं, चिन्मय है। जैसे नट अपनी माया से मोहित नहीं होता और दूसरे लोग मोह में पड़ जाते हैं, वैसे ही अन्य प्राणी भगवान की माया देखकर मोहित हो जाते हैं, किंतु परमात्मा मोह से परे रहते हैं। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। श्री जनक जी ने पूछा, मुनिवर, संतों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के कितने प्रकार के अवतार होते हैं? यह मुझे बताने की कृपा करें। क्योंकि जनक जो है नारद मुनि को पूछे थे कितने प्रकार के अवतार, और वही प्रश्न जो है सौनक जी पूछ रहे हैं गर्ग जी को,
तो इसलिए गर्ग जी जो है क्या किए, उसको रेफरेंस दे रहे हैं। श्री नारद जी बोले, राजन, व्यास आदि मुनियों ने अंशांश, अंश, आवेश, कला, पूर्ण और परिपूर्णतम, ये 6 प्रकार के अवतार बताए हैं। कितना हुआ? 6 प्रकार के। कुछ नोटबुक वगैरह है आपके पास? फिर से क्यों बताऊं? पहले कहाँ थे? हैं? अंशांश, फिर अंश, आवेश, कला, पूर्ण और परिपूर्णतम। हो गया ना 6? इनमें से जो छठा परिपूर्णतम अवतार साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। मरीचि आदि अंशांश अवतार, ब्रह्मा अंशावतार, कपिल एवं कूर्म प्रभृति कलावतार और परशुराम आदि आवेशावतार कहे गए हैं। नृसिंह, राम, श्वेत दीपाधिपति, हरि, वैकुंठ, यज्ञ और नर नारायण, ये क्या है? पूर्ण अवतार है। सबका एग्जाम्पल दे दिए। और साक्षात भगवान श्री कृष्ण क्या हो गए? परिपूर्णतम अवतार। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति वे प्रभु गोलोक धाम में विराजित है। जो भगवान के दिए सृष्टि आदि कार्य मात्र के अधिकार का पालन करते हैं, वे ब्रह्मा आदि सत के अंश है। जो उन अंशों के कार्य भार में हाथ बटाते हैं, वे अंशांश अवतार के नाम से विख्यात है। परम बुद्धिमान नरेश, भगवान विष्णु स्वयं जिनके अंतकरण में आविष्ट हो अभिष्ट कार्य का संपादन करके फिर अलग हो जाते हैं। राजन, ऐसे नानाविध अवतारों को आवेशावतार समझो। जो प्रत्येक युग में प्रकट हो, युग धर्म को जानकर उसकी स्थापना करके पुनः अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान के उन अवतारों को कलावतार कहा गया है। जहाँ 4 व्यूह प्रकट हो, जैसे श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, तथा जहाँ 9 रसों की अभिव्यक्ति देखी जाती है एवं जहाँ बल पराक्रम की भी पराकाष्ठा दृष्टिगोचर होती है, भगवान के उस अवतारों को पूर्णावतार कहा गया है। जिसके अपने तेज में अन्य संपूर्ण तेज विलीन हो जाते हैं, भगवान के उस अवतारों को श्रेष्ठ विद्वान पुरुष साक्षात परिपूर्णतम बताते हैं। जिस अवतार में पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर होता है और मनुष्य जिसे पृथक पृथक भाव के अनुसार अपने परम प्रिय रूप में देखते हैं, वही यह साक्षात परिपूर्णतम अवतार है। स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ही है, दूसरा नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण ने एक कार्य के उद्देश्य से अवतार लेकर अन्यान्य करोड़ों कार्यों का संपादन किया है। जो पूर्ण, पुराण, पुरुषोत्तम एवं परात्पर पुरुष परमेश्वर है, उन साक्षात सदानंदमय कृपानिधि गुणों के आकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की मैं शरण लेता हूँ। यह सुनकर राजा हर्ष में भर गए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे प्रेम से विह्वल हो गए और अश्रुपूर्ण नेत्रों को पोंछकर नारद जी से ऐसे बोले। क्या बोले? राजा बहुलाशु ने पूछा, महर्षि, साक्षात परिपूर्णतम भगवान कृष्णचंद्र सर्वव्यापी चिन्मय गोलोक धाम से उतरकर जो भारतवर्ष के अंतर्गत द्वारकापुरी में विराज रहे हैं, इसका क्या कारण है? ब्रह्मन, उस भगवान श्री कृष्ण के सुंदर बृहत गोलोक धाम का वर्णन कीजिए। महामुनि,
साथ ही उनके अपरिमेय कार्यों को भी कहने की कृपा कीजिए। मनुष्य जब तीर्थ यात्रा तथा 100 जन्मों तक उत्तम तपस्या करके उनके फल स्वरूप सत्संग का सुअवसर पाता है, तब वो भगवान श्री कृष्णचंद्र को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। कब मैं भक्ति रस से आर्द्रचित्त हो मन से भगवान श्री कृष्ण के दास का भी दास होऊंगा। बहुलाश जो है उनके मन में भी ये अभिलाष है कि नहीं? कब मैं दास दास बनूंगा। गोपी भर्ती पद कमल दास दासाम दास। जो संपूर्ण देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वे परब्रह्म परमात्मा आदि देव भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे होंगे? श्री नारद जी बोले, नृपश्रेष्ठ तुम धन्य हो, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अभिष्ट जन हो और उन श्री हरि के परम प्रिय भक्त हो। तुम्हें दर्शन देने के लिए ही वे भक्त वत्सल भगवान यहाँ अवश्य पधारेंगे। ब्रह्मण्यदेव भगवान जनार्दन द्वारका में रहते हुए भी तुम्हें और ब्राह्मण श्रुत देव को याद करते रहते हैं। अहो, इस लोक में संतों का कैसा सौभाग्य है। तो ये इस प्रकार पहला अध्याय संपूर्ण होता है। अब जो है गोलोक धाम का दर्शन करना चाहेंगे आप लोग? पक्का ना? ओके। श्री नारद जी कहते हैं, जो जीव पाकर भी कीर्तनीय भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वो दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। राजन, अब इस वराह कल्प में धराधाम पर जो भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ है और यहाँ उनकी जो जो लीलाएं हुई है, वो सब मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पहले की बात है। दानव, दैत्य, असुर स्वभाव के मनुष्य और दुष्ट राजाओं के भारी भार से अत्यंत पीड़ित हो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके अनाथ की भांति रोती बिलखती हुई अपनी आंतरिक व्यथा निवेदन करने के लिए ब्रह्मा जी के शरण में गई। कौन गई? पृथ्वी, गौ माता का रूप धारण कर। उस समय उसका शरीर कांप रहा था। वहां उसकी कष्ट कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे धीरज बांधाया और तत्काल समस्त देवताओं तथा शिव जी के साथ लेकर वे भगवान नारायण के वैकुंठ धाम में गए। कहाँ गए? वैकुंठ धाम में। वहां जाकर ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज भगवान विष्णु को प्रणाम करके अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु उन उद्विग्न देवताओं तथा ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। अभी जो वैकुंठ गए हैं, ये कौन सा वैकुंठ गए हैं? कौन सा वैकुंठ गए हैं? हमारी यहाँ पे भी एक वैकुंठ है, ब्रह्मांड में भी एक वैकुंठ है। अभी वो वैकुंठ गए हैं, ऊपर नहीं गए। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मन, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर अखंड रूप तथा देवातीत है। उनकी लीलाएं अनंत एवं अनिर्वचनीय है। उनकी कृपा के बिना यह कार्य कदापि सिद्ध नहीं होगा। अतः तुम उन्हीं के अविनाशी एवं परम उज्जवल धाम में शीघ्र जाओ। कौन बोले? नारायण बोले कि तुम जो है कहाँ जाओ? गोलोक जाओ, है ना। श्री ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा भी परिपूर्णतम तत्व है क्या? ये मैं नहीं जानता। ब्रह्मा जी भी हैं, नारायण जी कह रहे हैं, यदि कोई दूसरा भी आपसे उत्कृष्ट परमेश्वर है तो उसके लोक का मुझे दर्शन तो कराइए। श्री नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर परिपूर्णतम भगवान विष्णु ने संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड शिखर पर विराजमान गोलोक धाम का मार्ग दिखलाया। वामन जी के पैर के बाएं अंगूठे से ब्रह्मांड के शिरोभाग का
भेदन हो जाने पर जो छिद्र हुआ था वो ब्रह्म द्रव से परिपूर्ण था। सब देवता उसी मार्ग से वहां के लिए नियत जलयान द्वारा बाहर निकले। क्या हुआ था? भामन भगवान जो छेद कर दिए थे, है ना, तो छेद कर दिए थे तो एक जगह है, तो उसी से जा रहे हैं, लेकिन जल है बाहर, तो जल है ना, कारण सागर। तो फिर इसलिए जलयान में जाना पड़ रहा है, देवता लोग जो है जलयान से गए। वहां ब्रह्मांड के ऊपर पहुंचकर उन सब ने नीचे की और उस ब्रह्मांड को कलिंग बिंब या तुम्बे की भांति देखा। मुझे भी नहीं पता क्या है, मतलब छोटा सा गेंद जैसा दिख रहा था। जब ऊपर चले गए ना, तो नीचे जैसे हम लोग फ्लाइट में जाते हैं तो कैसे दिखता है नीचे सब, छोटा छोटा मैच बॉक्स जैसे दिखता है घर से, है ना। तो उसी प्रकार जब ब्रह्मांड के ऊपर चले गए तो ब्रह्मांड कैसे दिख रहा है? एक गेंद जैसा दिख रहा है, छोटा सा गेंद जैसा दिख रहा है। कुछ फल बताया जा रहा है, तुम्बे की भांति देखा। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से ब्रह्मांड उसी जल में इंद्रायण फल के सदृश इधर उधर लहरों में लुढ़क रहे थे। सिर्फ एक को नहीं देखे, और क्या देखे, और भी जो है कई सारे ब्रह्मांड जो है ना, लुढ़क रहे हैं। यह देखकर सब देवताओं को विस्मय हुआ, वे चकित हो गए। वहां से करोड़ों योजन ऊपर 8 नगर मिले, जिनके चारों ओर दिव्य चहारी दीवारी शोभा बढ़ा रही थी, और झुंड के झुंड रत्नादिमय वृक्षों से उन पुरियों की मनोरमा बढ़ गई थी। वहीं ऊपर देवताओं ने बिरजा नदी का सुंदर तट देखा, जिसे बिरजा की तरंगे टकरा रही थी। वो तट प्रदेश उज्जवल रेशमी वस्त्र के समान शुभ्र दिखाई देता था। दिव्य मणिमय सोपानों से वो अत्यंत उद्भासित हो रहा था। तट की शोभा देखते और आगे बढ़ते हुए वे देवता उस उत्तम नगरी में पहुंचे, जो अनंत कोटि सूर्य की ज्योति का महान पुंज जान पड़ता था। एक्चुअली भगवान विष्णु ही लेकर गए हैं इन लोगों को, तो इनको तो कुछ पता नहीं होता, देवताओं को कुछ पता ही नहीं होता कि रास्ता कहाँ है, कैसे जाए। तो भगवान विष्णु ही लेकर गए हैं इन लोगों को दर्शन कराने के लिए। तट की शोभा देखते और आगे बढ़ते हुए देवता उसे देखकर देवताओं की आंखें चौधिया हो गई। वे उस तेज से पराभूत हो जहां के तहां खड़े रह गए। तब भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार उस तेज को प्रणाम करके ब्रह्मा जी उसका ध्यान करने लगे। ब्रह्म ज्योति के बारे में बताया जा रहा है ना, ब्रह्म ज्योति। उसी ज्योति के भीतर उन्होंने एक परम शांतिमय साकार धाम देखा। उसमें परम अद्भुत कमल नाल के समान धवल वर्ण 1000 मुख वाले शेष नाग का दर्शन करके सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। राजन, उन शेष नाग की गोद में महान आलोकमय लोक वंदित गोलोक धाम का दर्शन हुआ, जहां धामाभिमानी देवताओं के ईश्वर तथा गणनाशीलों में प्रधान काल का भी कोई वश नहीं चलता। वहां माया भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार 16 विकार तथा महत्त्व भी वहां प्रवेश नहीं कर सकते। जाना चाहेंगे आप लोग? जाना चाहेंगे क्या? वहां माया भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। वहां कामदेव के समान मनोहर रूप लावण्य शालिनी श्याम सुंदर विग्रह का श्री कृष्ण पार्षदा द्वारपाल का कार्य करती थी। कामदेव के समान मनोहर रूप लावण्य शालिनी, है ना, ये सब क्या करते थे? जो पार्षद जो है वो द्वारपाल का कार्य करती थी। देवताओं के द्वार के भीतर जाने के लिए उद्यत देख उन्होंने मना किया। एक रुको, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? रुको। देवता बोले,
हम सभी ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम के लोकपाल और इंद्र आदि देवता है, भगवान श्री कृष्ण के दर्शनार्थ यहाँ आए हुए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर उन सखियों ने, जो श्री कृष्ण की द्वारपालिकाएं थी, द्वारपालिकाएं कौन थी? सखियां, अंतपुर में जाकर देवताओं की बात कह सुनाई। तब एक सखी, जिसका नाम था सतचंद्रानना, क्या नाम से विख्यात थी, जिसके वस्त्र पीले थे और जो हाथ में वेद की छड़ी लिए थी। सावधान है कि नहीं? छड़ी बाहर आई और उनसे उनका अभिष्ट प्रयोजन पूछा। सतचंद्रानना बोली, यहां पधारे हुए आप सब देवता किस ब्रह्मांड के निवासी है? किस गांव से आए बताइए ना जरा, किस गांव से आए हैं आप लोग, है ना? मतलब उसी ऐसे ही पूछ रही है किस ब्रह्मांड से आए हैं आप, शीघ्र बताइए, तब मैं भगवान श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए उनके पास जाऊंगी। देवताओं ने कहा, ओहो, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, बड़ी आश्चर्य की बात है कि नहीं? क्या अन्यान्य ब्रह्मांड भी है क्या? कौन कह रहे हैं? देवता लोग कह रहे हैं। हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा। सुबह हम तो यही जानते हैं कि एक ही ब्रह्मांड है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। देवता कह रहे हैं। अब डांट पड़ेगी। चंद्रानना बोली, ब्रह्मदेव, यहां तो बिरजा नदी में करोड़ों ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं और आप सोच रहे हो कि एक ही ब्रह्मांड है? उनमें भी आप जैसे ही पृथक पृथक देवता वास करते हैं। अरे, क्या आप लोग अपना नाम गांव तक नहीं जानते हैं? किस गांव से आए? गांव तक नहीं जानते आप लोग हैं? जान पड़ता है कभी यहाँ आए ही नहीं है। अच्छा, पहली बार घर से बाहर निकले हैं ना? अपनी थोड़ी सी जानकारी में ही हर्ष से फूल उठे हैं। हम ब्रह्मदेव है, हम देवताएं हैं, कुछ जानकारी जो है ही नहीं है? जैसे गुलर के फलों में रहने वाले कीड़े जिस फल में रहते हैं उसके सिवा दूसरे को नहीं जानते, उसी प्रकार आप जैसे साधारण जन जिसमें उत्पन्न होते हैं एकमात्र उसी को ब्रह्मांड समझते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार उपहास के पात्र बने हुए सब देवता चुपचाप खड़े रहे, कुछ बोल ना सके। उन्हें चकित से देखकर भगवान विष्णु ने कहा, अब भगवान विष्णु कहेंगे, अपना गांव का नाम बताएंगे है कि नहीं? श्री विष्णु बोले, जिस ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण गर्भ का सनातन अवतार हुआ है तथा त्रिविक्रम के नख से जिस ब्रह्मांड में विवर बन गया है, वही हम निवास करते हैं। परिचय दिए ब्रह्मांड का। क्या परिचय दिए? हाँ, जिस ब्रह्मांड में 52 भगवान प्रकट हुए हैं और उसी में छेद कर दिए हैं, हम उसी ब्रह्मांड से आए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, भगवान विष्णु की यह बात सुनकर सतचंद्रानना ने उनकी बुरी बुरी प्रशंसा की और स्वयं भीतर चली गई। फिर शीघ्र ही आई और सबको अंतपुर में पधारने की आज्ञा देकर वापस चली गई। तदनंतर संपूर्ण देवताओं ने परम सुंदर धाम गोलोक का दर्शन किया। वहां गोवर्धन नाम का गिरिराज शोभा पा रहे थे। बोले गिरिराज गोवर्धन की जय। गिरिराज का वो प्रदेश उस समय वसंत का उत्सव मनाने वाली गोपियों और गौओं के समूह से घिरा था। कल्प वृक्षों तथा कल्पलताओं से
के समुदाय से सुशोभित था और रास मंडल उसे मंडित कर रहा था। वहां श्याम वर्ण वाली उत्तम यमुना नदी स्वच्छंद गति से बह रही थी। तट पर बने हुए करोड़ों प्रासाद उसकी शोभा बढ़ाते हैं और उस नदी में उतरने के लिए वैदुर्य मणि की सुंदर सीढ़ियां बनी हुई है। किससे बना हुआ है सीढ़ी? वैदुर्य मणि। एक बार ऐसे हुआ था, जो तानसेन सिंह थे ना अकबर की सभा में, तो तानसेन सिंह बहुत सुंदर गाते थे। तो अकबर जो है बहुत प्रशंसा की कि तानसेन, तुम्हारे जैसा गायक तो ये भूमंडल में कोई होगा ही नहीं। तो तानसेन बोले नहीं नहीं, मेरे गुरु को तो आप देखे ही नहीं हो, है ना। तो कौन है तुम्हारा गुरु? मैं देखना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ऐसे वो मिलेंगे ही नहीं ना, मैं भी सुनना चाहता हूँ उनको, कैसे होगा? नहीं, फिर आपको थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। तो एक बार जो है मतलब अकबर गए और पूरा एकदम सादा ड्रेस में और दूर रहे, और तानसेन जो है अपने गुरु हरिदास के पास गए, जाके बोले कुछ वो जो राग है ना मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, मतलब जानबूझ के ना वो गलत गाए। जैसे गलत गाए तो हरिदास जो है वो ले लिए, वो क्या बोलते हैं, तानपुरा ले लिए और वो एक राग गाए। ऐसे राग गाए तुरंत बारिश होने लगी। तो अकबर जो है अपने आप को संभाल नहीं पाए, दौड़ दौड़ के आए कि मैं आपको सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप बताइए क्या मैं सेवा कर सकता हूँ। तो हरिदास बोले जो यमुना के जो सीढ़ी है ना थोड़ा टूट गया है, उसको थोड़ा बना दीजिए, मरम्मत कर दीजिए। तो अकबर कहेगा अरे क्या है, मैं चाहूँ तो पूरा यमुना में सीढ़ी बना सकता हूँ, ये सीढ़ी को मरम्मत करने के लिए दे, वो भी फिर 2-4 ईंटा ही टूटा है। तो नहीं वो तो मैं कर दूंगा, और कुछ नहीं, वो उतना ही कर दीजिए। फिर अकबर जो है भेजते हैं मरम्मत करने के लिए। जिसको भेजते हैं वो आके देखता है कि वो जो है वो मणियों से बना हुआ है, ऐसा मणियों से बना हुआ है। वो बोले कि वो सिर्फ उतना, मतलब मरम्मत करने के लिए सारा राजकोष भी खत्म हो जाएगा, फिर भी नहीं हो पाएगा, है ना। मतलब हरिदास की कृपा से उसको दिखाई दिया। तो वही बताया जा रहा है कि सीढ़ी जो है किससे बना हुआ था? वैदुर्य मणि। कौन सा मणि? वैदुर्य मणि। सुंदर सीढ़ियां बनी हुई। वहां दिव्य वृक्षों और लताओं से भरा हुआ वृंदावन अत्यंत शोभा पा रहा है। बोले वृंदावन धाम की। भांति के भांति विचित्र पक्षियों, भ्रमरों तथा वंशी बट के कारण वहां की सुषमा और बढ़ रही है। वहां सहस्त्रदल कमलों के सुगंधित पराग को चारों ओर पुनः पुनः बिखेरती हुई शीतल वायु मंद गति से बह रही है। वृंदावन के मध्य भाग में 32 वनों से युक्त एक निज निकुंज है। चार दीवारियां और खाइयां उसे सुशोभित कर रही है। उसके आंगन का भाग लाल वर्ण वाले अक्षय बटों से अलंकृत है। पद्मरागादि 7 प्रकार की मणियों से बनी दीवारें तथा आंगन के फर्श बड़ी शोभा पाते हैं। करोड़ों चंद्रमाओं के मंडल की छवि धारण करने वाले चंदुए उसे अलंकृत कर रहे हैं और उनमें चमकीले गोले लटक रहे हैं। फहराती हुई दिव्य पताकाएं और खिले हुए फूल मंदिरों एवं मार्गों की शोभा बढ़ाते हैं। वहां भ्रमरों की गुंजारव संगीत की सृष्टि करते हैं तथा मत्त मयूरों और कोकिलों के कलरव सदा श्रवण गोचर होते हैं। नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार कू कू कर रहे थे कोयलियां। वहां बाल सूर्य के सदृश कांतिमान अरुण पीत कुंडल धारण करने वाली ललनाएं सत सत चंद्रमाओं के समान गौर वर्ण से उद्भासित होती है। स्वच्छंद गति से चलने वाले
वे सुंदरियां मणिरत्नमय भित्तियों में अपना मनोहर मुख देखती हुई वहां के रत्न जटित आंगनों में भागती फिरती है। उनके गले में हार और बाहों में केयूर शोभा देते हैं। नुपुरों और करधनी की मधुर झनकार वहां गूंजती रहती है। वे गोपांगनाएं मस्तक पर चूड़ामणि धारण किए रहती है। वहां द्वार द्वार पर कोटि कोटि मनोहर गौओं के दर्शन होते हैं। वे गौवें दिव्य आभूषणों से विभूषित है और श्वेत पर्वत के समान प्रतीत होती है। सबकी सब दूध देने वाली और नई अवस्था की है। सुशीला, सुरुचा, सद्गुणवती है। सभी सवत्सा और पीली पूछ की है। पूछ कैसा था? पीला। ऐसी भव्य रूप वाली गौवें और सब और विचर रही है। उनके घंटों तथा मंजीरों से मधुर ध्वनि होती रहती है, हैं? घंटा लगा हुआ है सबके गले में। किंकिणी जलों से विभूषित उन गौओं के सींगों में सोना मढ़ा गया है। सींग में क्या है? सोना। वे सुवर्ण तुल्य हार एवं मालाएं धारण करती है। उनके अंगों से प्रभा छिटकती रहती है। सभी गौवें भिन्न भिन्न रंग वाली है। कोई उजली, कोई काली, कोई पीली, कोई लाल, कोई हरी, कोई तांबे के रंग की और कोई चितकबरे रंग की है। किन्हीं किन्हीं का वर्ण धुएं जैसा है। बहुत सी कोयल के समान रंग वाली है। दूध देने में समुद्र की तुलना करने वाली उन गौओं के शरीर पर तरुणियों की कर चिन्ह शोभित है, अर्थात युवतियों के हाथों के रंगीन छाप दिए गए हैं। गौओं के क्या ऐसे हाथ के छाप दिए गए हैं। हिरन के समान छलांग भरने वाले बछड़ों से उनकी अधिक शोभा बढ़ गई है। गायों के झुंड में विशाल शरीर वाले सांड भी इधर उधर घूम रहे हैं। उनकी लंबी गर्दन और बड़े बड़े सींग है। ऐसे ऐसे करें। उन सांडों को साक्षात धर्म धुरंधर कहा जाता है। गौओं की रक्षा करने वाले चरवाहे भी अनेक है। उनमें से कुछ तो हाथ में वेद की छड़ी लिए हुए हैं और दूसरों के हाथ में सुंदर बांसुरी शोभा पाती है। उन सब के शरीर का रंग श्यामल है। वे भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीलाएं ऐसे मधुर स्वरों में गाते हैं कि उसे सुनकर कामदेव भी मोहित हो जाता है। इस दिव्य निज निकुंज को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और भीतर चले गए। वहां उन्हें 1000 दल वाला एक बहुत बड़ा कमल दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा? कमल, जिसमें 1000 दल था तथा उसके ऊपर भी 8 दल वाला कमल था। 1000 के ऊपर 8। उसके ऊपर चमचमाता हुआ एक ऊंचा सिंहासन था। 3 सीढ़ियों से संपन्न वो परम दिव्य सिंहासन कौस्तुभ मणियों से जटित होकर अनुपम शोभा पाता था। उसी पर भगवान श्री कृष्णचंद्र श्री राधिका जी के साथ विराजमान है। अब दर्शन हो गया। ऐसी झांकी उन समस्त देवताओं को मिले। वे युगल रूप भगवान मोहिनी आदि 8 दिव्य सखियों से समन्वित तथा श्रीदामा प्रभृति 8 गोपालों के द्वारा सेवित है। उनके ऊपर हंस के समान सफेद रंग वाले पंखे झले जा रहे हैं और हीरो से बनी मूठ वाले चंवर ढुलाए जा रहे हैं। जो चंवर है उसका मूठ जो है किससे बना हुआ था? हीरा से। भगवान की सेवा में करोड़ों ऐसे छत्र प्रस्तुत है जो कोटि चंद्रमाओं की प्रभा से तुलित हो सकते हैं। छत्री जो है वो चंद्रमा जैसे दिखता था। भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में विराजित श्री राधिका जी से
उनकी बाईं भुजा सुशोभित है। भगवान ने स्वेच्छापूर्वक अपनी दाहिने पैर को टेढ़ा कर रखा है। त्रिभंग ललितम। वे हाथ में बांसुरी धारण किए हुए हैं। उन्होंने मनोहर मुस्कान से भरे मुखमंडल और भ्रुकुटी विलास से अनेक कामदेवों को मोहित कर रखा है। उन श्रीहरि के मेघ के समान श्यामल कांति है। कमल दल के भांति बड़ी विशाल उनकी आंखें हैं। घुटनों तक लंबी बड़ी भुजाओं वाले प्रभु अत्यंत पीले वस्त्र पहने हुए हैं। भगवान गले में सुंदर बनमाला धारण किए हुए हैं, जिस पर वृंदावन में विचरण करने वाले मतवाले भ्रमरों की गुंजार हो रही है। जो माला पहने उसमें क्या हो रहा है? भंवरे, है ना? मतवाले भंवरे गुंजार कर रही है। पैरों में घुंघरू और हाथों में कंकण की छटा छिटका रहा है। अति सुंदर मुस्कान मन को मोहित कर रही है। श्रीवत्स का चिन्ह, बहुमूल्य रत्नों से बने वे किरीट। श्रीवत्स का चिन्ह कहाँ रहता है? श्रीवत्स का चिन्ह चेस्ट में रहता है। श्रीवत्स एक ब्राह्मण थे ना, जिन्होंने वो किए थे, मारे थे, किक मारे थे क्योंकि भगवान विष्णु को, तो वही चिन्ह है। श्रीवत्स का चिन्ह बहुमूल्य रत्नों से बने हुए किरीट, कुंडल, बाजूबंद, हार यथास्थान भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवता आनंद के समुद्र में गोता खाने लगे। अत्यंत हर्ष के कारण उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। तब संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़ के विनीत भाव से उन परम पुरुष श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम किया। इसी प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में श्री गोलोक धाम का वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। कृष्ण कथा महापुरुषों की जय।